राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के कारण सफाई कर्मचारी पिछले कई माह से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में इंसाफ के लिए चक्कर लगा रहे हैं। कृष्णा, कितने समय से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? हमारे के 16-17 महीने हो गए। किस तरीके के वहाँ काम हो रहे हैं जिससे आप लोग परेशान हैं? अब क्या करें, सिर्फ अब मजबूरी में कर रहे काम है, कोई तनख्वाह क्या कोई सुनाइए नहीं हो आज रही। आप आयोग में आए, क्या आपको बोला गया? हमने सारे भाई मिलकर आए हैं कि भाई हमारा काम होना चाहिए। पर क्या कहा सर, आयोग से हमें है ना बहुत उम्मीद है, हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अत्याचार इन्होंने किया लाइब्रेरी वालों ने, वो हमें संजय गलौजी से हमें मुक्त कराएंगे। जो अपने बयान किसी वजह से नहीं दे पाते, क्योंकि पूनम पावर सर जो सेक्रेटरी हैं, वर्तमान में भी सेक्रेटरी का पद संभाले हुए हैं, उनका भय इतना आतंक फैला हुआ है कि उनकी डर की वजह से यहाँ के कर्मचारी जो उनके मातहत काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए हैं। उन्हीं के कहने में आकर या हमारे लाइब्रेरियन साहब, जाटव साहब ट्रांसफ़र दंड सहित, मतलब दंड जिसको कहना चाहिए कि दंड देते हैं, जो उनका कहना नहीं मानते, उनको लाइब्रेरियन साहब का साइनिंग अथॉरिटी बनाकर उनका ट्रांसफ़र जगह जगह उनको भेजा जा रहा है। जो लोग आज 17 महीने से भूख के कगार पे खड़े हैं, जिनके बच्चे दवाइयों के लिए तब परेशान हैं, ये एक लेडीज़ हमारे साथ में खड़ी है, ये सफाई कर्मचारी है कि जिसके बच्चे बहुत परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, लेकिन कोई तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। परंतु उनका ट्रांसफ़र, उनको अगर वो रहती हैं दिल्ली के अंदर हौजकाजी चौक पर, तो ट्रांसफ़र जहांगीरपुरी का रखा है। जो इलाका इतना ख़तरनाक है, जिसमें स्मैकी ब्लेड लेके घूमते हैं, वहाँ पर एक लड़की है बेबी सुमन, इस बेबी सुमन का वहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है, जो कि जवान बच्ची है। कभी भी किसी वक्त कोई भी गलत दुर्घटना घट सकती है, परंतु ना लाइब्रेरियन साहब देख रहे, ना पूनम पाराशर देख रही। बात करूँ, पुराने आप मेंबर भी रहे हैं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर रहा था कोई भी नई भर्ती नहीं होगी, तो कितनी भर्ती अभी की गई हैं? अभी इन्होंने 6 बेटे, जिसमें अभी आपका क्वेश्चन कर रहे थे, उनको शायद नहीं पता होगा या डर की वजह से नहीं बताना चाह रहे। उनका बेटा आर्यदेव, जो वो यहाँ पर आयोग के अंदर आके उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा है, आर्यदेव उनका सगा बेटा है। और एक उनके रिश्तेदार स्वाति कौशिक और कुछ और लोग हैं जो कि इनके परिवार के ही लोग हैं, ऐसा सुनने के भी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें वो लड़का एक राहुल राणा, वो मेयर साहब का रिश्तेदार तो पता नहीं है, लेकिन मेयर साहब के कहने पर लगा है। संबंधित मामले में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में हाल ही में हुई सुनवाई में पूर्व बीजेपी पार्षद पूनम पाराशर, जो कि लाला हरदयाल सिंह लाइब्रेरी में सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त है, उनके उपस्थित न होने पर आयोग के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिए हैं। देखिए, जो आयोग में जब कंप्लेंट आती है तो हमारा मेन जो मकसद होता है, वो जो भी कंप्लेनेंट है हमारे पास आया, आयोग में आया, उसको इंसाफ दिलाना, उसको न्याय दिलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। हरदयाल लॉर्ड हेरिटेज हरदयाल जो लाइब्रेरी है, उस पिछली बार इन सभी कर्मचारियों के सामने एक एक्शन लिया था। हमने एलजी को यहाँ से एक रिकमेंडेशन भेजी थी कि लाइब्रेरी के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं या उस कमेटी के हैं, इनकी एक जांच होनी चाहिए। लोग आए, उनसे हमने स्टेटमेंट लिए कि इनको 2 महीने पक्का किया गया और बाद में इन्हें कच्चा कर दिया। बड़ी हास्य वाली बात है ये कि इनको एक बार पक्का करके मैनेजमेंट कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित करके इनको 2 महीने की तनख्वाह भी दी गई और फिर इनको कच्चा कर दिया जाता है। तो हमने जो लोग आए उनकी जो है अटेंडेंस लगाई है, और जो लोग नहीं आए उनको शोकॉज नोटिस भेजा है, उसमें चाहे वो कितने बड़े लेवल का आदमी है। और हमने एलजी साहब को तीसरा रिमाइंडर भेजा है कि आप कृपया इसमें किसी जांच कमेटी की गठित किया जाए या हायर लेवल पे जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए, और जो भी नतीजा हो वो समक्ष रखा जाए। आयोग कर्मचारियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं है, अपने सगे संबंधियों को भर्ती करी गई है, इस पर भी कोई मामले का संज्ञान लिया जाएगा? बिल्कुल, आज कर्मचारियों ने उनकी एक लिस्ट प्रस्तुत करी है, उनमें हमने टिक मार्क करा है, क्योंकि इन्होंने एक फाइनेंशियल क्राइसिस का बताया था कि हमारे पास फाइनेंशियल की जो है प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के बाद भी इन्होंने अपने सगे संबंधियों के 6 कर्मचारियों को इंटर्नशिप के ऊपर रख लिया, जिनकी 35,000 रुपये सैलरी भी नियुक्त की गई है। तो अब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, तो इसमें साफ साफ तय हो जाता है कि इसमें मनमानी तरीके से और अपने पद का दुरुपयोग करने का पूरा मामला सामने है। से जो
हरिद्वार लाइब्रेरी जो हमारी महिलाएं 16 तो ये 16 लोग हैं, 8 महिलाएं हैं और 8 जेंट्स हैं, तो ये सभी वहाँ पर काम करते हैं और 3 महीने से इनको हटा दिया गया। पहले कच्चे कर्मचारी थे, फिर उसके बाद इनको पक्का किया गया और इनकी सैलरी पक्कों की आई है, लेकिन उसके बाद पक्के करने के बाद इनको अब कच्चा कर दिया गया। तो इनका तो बहुत बड़ा शोषण हुआ है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा। और कुछ महिलाओं से रिलेटेड भी मामले हैं, हरेसमेंट की भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले पे? हाँ, जिन महिलाओं को हरासमेंट किया गया है उन सभी कंप्लेन हमने ली है और उनको सस्पेंड किया जाएगा, ये हमने इस मामले में लाइब्रेरी में कार्यरत पीड़ित सफाई कर्मचारियों ने बताया कि बीजेपी निगम पार्षदा पूनम पराशर ने लाइब्रेरी के सेक्रेटरी पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को भी नौकरी पर लगवाया गया है, जिनको 35,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। साथ ही महिला कर्मियों के साथ शोषण और कर्मचारियों को पक्के करने के बाद फिर से कच्चे कर्मचारी घोषित करने के आरोपों पर आयोग में मामला दर्ज है। आयोग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की मुख्य आरोपी बीजेपी पार्षदा पूनम पराशर और उनके पति अनिल झा उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद आयोग ने उनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है। साथ ही सफाई कर्मचारी करीब 16, जिनको पहले लाइब्रेरी में एक मैनेजिंग कमेटी के फैसले के अकॉर्डिंग सब मेंबर की सहमति से परमानेंट कर दिया था, और फिर जब नई मैनेजमेंट कमेटी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जब दूसरी सेक्रेटरी का चयन हुआ तो उसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण वो फैसला इनको दोबारा से बेटे को नौकरी लगी, 35,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, 17 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं है, क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जो चुनाव हुआ है ना, जिसमें हम इलेक्ट हो गए हैं, उसको भी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके बाद से मैनेजमेंट कमेटी की कोई मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। आपके संज्ञान में है ये मामला? मेरे संज्ञान में है कि जो भी भर्ती हुई है, अभी 5-6 लोगों की वहाँ भर्ती हुई है, क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है? वो मेरे संज्ञान में नहीं है। वो जब भी नई मैनेजमेंट कमेटी की जो भी मीटिंग होगी उसमें मैं उसको उठाऊंगा, उस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। नहीं कर सकते किसी भी तरीके की, तो इस पे आप लोग कोई एक्शन लेंगे आगे? बिल्कुल लिया जाएगा इस पर। अब देखना होगा कि इस ऐतिहासिक लाला हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी में कर्मचारियों के शोषण व अनियमितता के इस बड़े मामले में आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, जिससे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके।